नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे लाडली बहनों को लेकर, लाडली बहनों और उनको दी जा रही राशि को लेकर। मध्य प्रदेश में आज लाडली बहनों के लिए खुशियों की सौगात का दिन है। आज मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना की राशि बहनों के खातों में ट्रांसफर करने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के नलवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में जुलाई माह की 26वीं किस्त की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। योजना के अंतर्गत करीब 1 करोड़ 27 लाख बहनों को 1503 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि खातों में डाली जाएगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू हुई थी। सरकार का दावा है कि ये योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सावन के महीने में आज हम लाडली बहनों के बैंक खातों में लाडली बहना योजना की राशि भेजेंगे। हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। प्रदेश में नागरिकों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि बहनें सशक्त हों और आत्मनिर्भर बने, लेकिन कांग्रेस योजना को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि योजना को लेकर प्रदेश की आर्थिक हालत खराब हो रही है। हर माह 1500 से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। ये लाडली बहनों का कैसा सम्मान है कि उन्हें सिर्फ 50 रुपए रोज दिए जा रहे हैं। अब कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर लाडली बहना योजना मुफीद साबित हो रही है। महिलाएं स्वरोजगार के जरिए स्वसहायता समूहों के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं और अब इस पूरी मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है। तो इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रियाएं आई, सबसे पहले हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। सावन का महीना है और ये 1 करोड़ 29 लाख बहनों के लिए लाडली बहनाओं की राशि हमारे द्वारा डाली जाएगी। मैं इसके लिए कमिटेड हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि हमने जो चुनाव पहले जो वादा किया था उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। हर वर्ग के लिए, किसी वर्ग को नहीं छोड़ रही है। इसमें लाडली बहनों की तो बात ही अलग है। 1250 महीना उनके जो मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही सही। इसी वर्ष अगस्त माह में रक्षाबंधन के पहले 250 रुपया उनको अलग से रक्षाबंधन के दिए जाएंगे, अर्थात अगस्त में 1500 मिलेंगे। और भाई दूज के बाद से नवंबर से उनको 1500 रुपये महीने की राशि देने का हमारा संकल्प पूरा होगा। धीरे धीरे करके हम 3000 तक उनकी राशि पहुंचाएंगे। लेकिन केवल राशि नहीं, हमारे राज्य में आरक्षण बहनों का बढ़ा करके 35% सास की नौकरी में दिया गया है। 33% लोकसभा विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आरक्षण देने की, उनकी सीटें बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कई और आगे बढ़ाकर, जैसे 5000 रुपये तक का उनको इंसेंटिव जो हमारी लेबर इंडस्ट्रियाँ हैं, खास करके इंडस्ट्रियों में लेबर को जो देने का हमारा संकल्प है, वो सब पूरा परमात्मा करेंगे। हर महीने 1500-2000 करोड़ का लोन लेके ये काम चला रहे हैं। यानी इनके पैर चादर से लगातार बाहर निकल रहे हैं। इतनी बुरी आर्थिक हालत है मध्य प्रदेश सरकार की कि हजारों कर्मचारियों को तो 2 साल से तनख्वाहें नहीं दी है। कितना बड़ा प्रकरण चल रहा है कि 50,000 कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाहें नहीं दी 2 साल से। उनका प्रकरण ही सरकार सुलझा नहीं पा रही है, जानबूझ के डिले कर रही है। 40 रुपये रोज लाडली बहना को दे रहे हैं, 40 रुपये रोज। अब कह रहे श्रावण मास आ रहा है इसलिए 50 रुपये रोज देंगे। एक गरीब आदमी जो मध्य प्रदेश से पलायन करके बाहर जाता है महानगरों में, उसको 700 रुपये रोज मजदूरी मिलती है और हमारी लाडली बहना को श्रावण मास में 50 रुपये रोज देंगे। इस राज्य में कितनी गरीबी है कि 50 रुपये रोज देने में इनको वोट मिल जाता है। हर महीने सर ने हमारे ग्रामीण महिलाओं को लाडली बहना के माध्यम से बहुत कुछ दिया है और हमारी यही है कि मंशा हमेशा वो आगे बढ़े। हमारे माननीय सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपनी प्यारी बहनों के बारे में सोचा। ये आर्थिक रूप से हमें बहुत मदद मिलती है सर, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत सारे थैंक यू कि उन्हें 250 रुपये और बढ़ा के हमको 15 राखी का सौगात देंगे। अभी हमारे लिए कि हम लाडली बहना को 1250 मिल रहे थे जो अब 1500 हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हमको डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमको दिया है
बहनों के लिए, और ये सुनहरा मौका वो हमारे लिए साड़ी के भी पेमेंट डालेंगे अभी, और हम बहुत खुश हैं इस मौके से। मुख्यमंत्री जी ने जो हमको पैसे दे रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, और वो जो पैसे दे रहे हैं उसके हमको बहुत काम में आते हैं। करके 250 रुपये अलग से दिया जा रहा है, जो हमारे लाडले भैया, हमारे प्यारे भैया, उनकी तरफ से, और उनको बहुत बहुत हमको जैसे हम हमारे खर्चे के लिए, हमारे भैया ने हमारे खर्चे के लिए हमको दिया, जो हमारे खर्चे के लिए हम उपयोग करते हैं। मोहन यादव जी हमारे भाई है, हमको हर महीने 1250 रुपये देते हैं। बहुत अच्छा मतलब उनने ये काम करा है सब महिलाओं के लिए। सीएम साहब का प्रोग्राम है तो उसके लिए लाडली बहनों के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम है। इसमें 250 रुपये एक्स्ट्रा राशि डाली जा रही है, और सभी विभाग से अलग अलग लोगों ने सबने अपनी अपनी प्रदर्शनियाँ यहाँ पे बिठाई है। तो बहुत ही मतलब रक्षाबंधन के हिसाब से स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है। जो इस योजना से लाभान्वित महिलाएं हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है, वे बड़ी उत्साहित और हर्षित नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने रोजगार भी शुरू कर लिए हैं और वे मुख्यमंत्री और इस मध्य प्रदेश की सरकार को धन्यवाद भी दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर जहां महिलाएं यानी कि लाडली बहना इस योजना के पक्ष में नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस अब सरकार की मंशा और इस पूरी योजना पर सवाल खड़े कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल जुड़ गई है, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार पूर्वा शर्मा त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गई है, आपका भी बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ गुंजन चौक से मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत ज्योति जी आपके साथ करूंगा। कांग्रेस कभी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहना योजना ही बंद कर देगी। कभी कहती है कि 50 रुपए उन्हें दिन के हिसाब से दिया जा रहा है। कभी कहती है कि ये जो पैसे लाडली बहनों के खाते में दिए जाते हैं उससे मध्य प्रदेश पर बोझ बढ़ रहा है, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं करती है। कभी इसको बंद करने की बात करती है, कभी कहती है कि इनकी राशि बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार के लिए कि ना ये योजना बंद होगी और धीरे धीरे हम इस राशि को भी बढ़ाएंगे। देखिए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। प्रदेश की सारी हमारी माताओं बहनों को भी बहुत बहुत नमस्कार मेरा। देखिए, आज यदि हम बात करें झूठ की, तो झूठ कितना भी ताकतवर हो, सच के सामने टिक नहीं पाता है। वो सच जो है वो एक सूरज की तरह होता है, उसे कितना भी छुपाया जाए, कितना भी ढका जाए, वो सबके सामने आकर ही रहता है। तो ऐसे ही मैं बात करूंगी भारतीय जनता पार्टी की लोगों की मानसिकता की। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पूरी की पूरी महिला विरोधी सोच रखते हैं। सारे के सारे जो लोग हैं वो महिला सशक्तिकरण का दिखावा करते हैं, और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी सोच, भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी चेहरा जो है पूरे प्रदेश की महिलाओं के सामने धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, ये केवल मैं हवाई बात नहीं कह रही हूँ। यदि आप पूर्व में मंत्री विजय शाह का बयान देख लें कि महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच थी, महिलाओं के प्रति उन्होंने क्या कहा, एक सेना की महिला के साथ उन्होंने किस तरीके से बर्बरता वाला बयान दिया। ज्योति जी, मुद्दे को मत भटकाइए। आप लाडली बहनों पर बात करेंगे, हम मुद्दे को मत भटकाइए। परंतु बताना पड़ेगा कि ज्योति जी, मुद्दे को मत भटकाइए, लाडली बहनों को लेकर बात कीजिए। मैं उसी पर आ रही हूँ। देखिए, रामचंद्र जाकड़ा की बात करें और हालिया जो बयान जो है, आप ये बताइए, आपने भी देखा होगा कि अभी पूरे में वीडियो भी वायरल है, जो सीधी की लीला साहू है, गर्भवती है 9 माह से, 9 माह गर्भवती है, और उन्होंने एक वीडियो डाला सोशल मीडिया पर कि हमारे यहाँ की रोड बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए। सांसद जी से उन्होंने कहा, और सांसद जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 9 माह से मैं गर्भवती हूँ, बाकी हमारे गाँव में भी कुछ आधा दर्जन महिलाएं जो गर्भवती है, और हमारे। ज्योति जी, बात लाडली बहनों को लेकर हो रही है, आप कहीं की सड़कें बता रही है, कहीं के मुद्दे गिनवा रहे हैं, लाडली बहनों को लेकर कुछ आप बोल नहीं पा रही है। गुंजन जी हमारे साथ जुड़ गई। गुंजन जी, लाडली बहना पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और पहले भी कांग्रेस सवाल उठाती रही कि इस योजना को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद कई बार मंचों से कहा है कि हम इस योजना को चालू रखेंगे, कभी भी इसको बंद नहीं किया जाएगा और धीरे धीरे इसकी राशि बढ़ाई जाएगी। देखिए अभिजीत, कांग्रेस का जो मुखौटा है वो जनता के सामने आ चुका है। आज से नहीं, ये विधानसभा चुनाव के समय इन्होंने बरगलाने की कोशिश की बहनों को कि ये चुनावी योजना है, ये बंद हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने यही हथकंडे अपनाए, वो तब भी नहीं चले। फिर जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला तो इन्होंने तब भी बहनों को बरगलाया कि अब शिवराज जी नहीं
अब मुख्यमंत्री है प्रदेश के मोहन यादव भी, अब ये योजना बंद हो जाएगी, ये सिर्फ चुनावी योजना है। लेकिन ये जब 26वीं किस्त जा रही है, ये वो तमाचा है इन कांग्रेस के उन नेताओं पर जिन्होंने सिर्फ बहनों को नफरत फैलाने की और झूठ फैलाने की एक झूठी राजनीति की, एक ओछी राजनीति की है। बहनों को समृद्ध बनाना, स्वावलंबी बनाना, सशक्त बनाना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, इन सब के लिए, उनके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लाडली बहना योजना उसका एक उदाहरण है। आज आपने देखा होगा 1,27,00,000 बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये फिर कर्ज 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 जैसे एक फिर से एक बहाना ढूंढती है कांग्रेस। यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों के साथ खड़ी है और ये सिर्फ लाडली बहना योजना की बात नहीं है। मैं चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर लूं, मैं चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर लूं, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात कर लूं, महिलाओं के आरक्षण की बात कर लूं, हर एक क्षेत्र में जो आरक्षण दिया गया, घर से लेके देश चलाने तक महिलाओं की अहम भूमिका अगर किसी ने पूरी कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जन्म से लेके मृत्यु तक अगर गुंजन जी कांग्रेस इस पर एक और सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि इसको लेकर लाडली बहना योजना के लिए सरकार जो है वो कर्ज ले रही है और हर महीने सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। अभिजीत जी, मैंने वही तो बोला, कर्ज सिर्फ इनका बहाना है, इन्हें जनता से सिर्फ छुटकारा पाना है। ये कांग्रेस का नारा होना चाहिए। ये जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी 15 महीने की, उन्होंने आते से ही रोना शुरू कर दिया था कि हमें तो खजाना खाली मिला है। लेकिन वही 15 महीने बाद उसी खजाने के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याण की अनगिनत योजनाएं लेकर आ रही है और लाडली बहना योजना उसका एक उदाहरण है। आज आपने देखा होगा 1,27,00,000 बहनों को उसका लाभ मिल रहा है। बहनों को भाई की जो भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उसी तरह निभा रहे हैं जो निभाना चाहिए। अगर आप आंकड़ों पे अगर मैं बात करूं तो 1503 करोड़ 14 लाख की जो राशि जा रही है, ये दिखाता है कि हम हमारी बहनों के साथ खड़े हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, हिमाचल प्रदेश में भी ये योजना लेकर आए थे कांग्रेस, आज तक एक रुपए भी उसका आवंटित नहीं किया। दूसरा उदाहरण, जब मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ जी 2018 में, एक स्कीम चलती थी, आदिवासी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जाते थे। उस स्कीम को आते से ही कांग्रेस की पार्टी ने बंद कर दिया था। तो उनका जो मुखौटा है वो यही दिखाता है कि उन्होंने एक चलती हुई स्कीम, मात्र 1,000 रुपए जहां आदिवासी महिलाओं के खाते में जाते थे, वो उन्होंने बंद कर दी थी। 51 से ज्यादा योजनाएं, जनहित योजनाएं बंद कर दी थी। वो योजना बंद करने में यकीन रखते हैं, हम योजना शुरू करने में। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पूर्वा शर्मा त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं। पूर्वा जी, कांग्रेस भले ही इस योजना को लेकर समय समय पर सवाल खड़े करती रही, जब से इस योजना की शुरुआत हुई थी तभी से कांग्रेस ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए थे। योजना बंद कर दी जाएगी, महिलाओं के साथ छल होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को जारी रखा और अब कई तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं। कई बार हम महिलाओं को ये कहते मिलते हैं, वो ये कहती हैं कि इस योजना से हमें बड़ा लाभ हुआ है। कई महिलाओं ने तो अपने रोजगार भी शुरू कर दिए हैं। कोई सिलाई मशीन से काम कर रहा है तो किसी ने किराने की छोटी दुकान यहाँ खोल ली है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त तो बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अभिजीत जी, और बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जब वो राशि महिलाओं के खाते में जाती है, एक तो सबसे पहले ये चीज होती है कि जो महीने की जो डेट डिसाइड है कि 7 से 10 के बीच में राशि महिलाओं के खातों में आ जाती है। तो आप ये सोचिए, उनको एक अपने मोहन भाई पर इतना ज्यादा विश्वास है इस राशि को लेकर कि अगर ये चीज नहीं हुई तो हम इसको अगले महीने कर सकते हैं। उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर कोई हमें, देखिए आपने देखा होगा हमेशा अभी भी घरों में ऐसा होता है कि जो महिलाएं या बच्चियां काम नहीं करती, घर से उनको पॉकेट मनी दी जाती है। और पॉकेट मनी अच्छे घरों में ये कह के दी जाती है कि बेटा या जो भी घर की नारियां रहती है, आप इसे अपने शौक पर, अपनी चीजों पर, अपनी जरूरतों पर या जो काम आप करना चाहते हैं उस पर लगाएं, है ना। बिल्कुल गुंजन जी ने सही कहा कि मोहन जी ने जो भाई की भूमिका निभाई है और इस राशि को जब वो हस्तांतरित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही मनोभाव है कि उनकी जो बहनें हैं, अभी तो रक्षाबंधन का तोहफा आज दिया जा रहा है जिसमें 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं उनको। तो आप ये सोचिए कि आपने देखा होगा जब लास्ट ईयर ये वाली राशि जारी की गई थी, आप देखिए सावन का उत्साह महिलाओं का दुगना हो गया था। और उनने जब वो सारी चीजें करी थी
तो आप तो देखेंगे कि हर महिला खुश होकर उनका धन्यवाद दे रही थी। आज अब उनको किसी चीज की, अगर एक महिला को अपने बच्चे के लिए कुछ करना होता है ना अभिजीत जी, तो उनके लिए वो 1250 या 1500 की राशि जो आज उनको मिल रही है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी ही अच्छी फील और अच्छी चीज का काम करती है। उन्हें लगता है कि हाँ, हमारे हाथ में ऐसा कुछ है, हम भी सशक्त हैं, समर्थ हैं। भले हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो बिजनेस करना चाहती है, सिलाई करना चाहती है, तो आज उनको सोचना नहीं पड़ता, मार्केट से कपड़ा लाके खुद सिलकर वो बेच सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा बड़ी है। और हमेशा हमेशा नारी को, स्त्री को जो एक भेद दृष्टि से देखा जाता था, और हमेशा उनको एक उपहास का पात्र, आपने देखा होगा भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह ऐसा होता है कि हाँ, जिस सम्मान की वो हकदार है उन्हें नहीं मिलता। तो वहीं आदरणीय मोहन जी ने कोशिश करी है कि नहीं, वो अपने पैरों पर कहीं ना कहीं खड़ी रहें, तो आत्मविश्वास उनमें जागृत होगा। रही बात कांग्रेस के आरोप की जो आप बात कर रहे थे, तो देखिए उनका तो काम है आरोप लगाना। अभी जीतू पटवारी जी ने कुछ ही दिन पहले अभी कहा था कि हम तो केस करेंगे बीजेपी पर, क्योंकि उन्होंने 3000 की राशि का बोला था और बाकी अभी 1500 दे रहे हैं और बाकी राशि नहीं दे रहे हैं, तो बीजेपी खुद रख रही है। लेकिन ये कहा गया था कि धीरे धीरे जिस तरह से सरकार विकसित होती जाएगी, वैसे वैसे राशि भी धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से मतलब महिलाओं को भी सरकार भी एक एक स्टेज चलेगी ना, तो सारी चीजें, वो पूरा बयान चीजें तो सुनते नहीं है। आज महिलाएं अगर खुश हैं, धन्यवाद दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो शुक्रिया अदा कर रही हैं माननीय मोहन जी का, कि आज जो वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, स्वावलंबी बन रही है। क्योंकि आप देखिए योजनाओं की अगर बात करें तो स्व सहायता समूह है, और जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि रोजगार देने वाले बने, तो आप देखिए आज हर घर की महिला किसी ना किसी स्व सहायता समूह से जुड़ी है। कई ऐसी सफलता की कहानी जब आप देखेंगे तो सिर्फ बकरी पालन से, गाय पालन से आज वो करोड़पति दीदी बन रही हैं, ड्रोन दीदी बन चुकी हैं, आज वो सोलर की ट्रेनिंग ले रही है। तो आप देखिए बदलाव नहीं है तो क्या है, आज गांव की महिला आगे, तो महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन्हें सशक्त किया जाए, वे समाज में समानता का अधिकार पा सके, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार की जो योजना है इसकी हर ओर सराहना हो रही है, और जो इससे लाभान्वित हो रही है वे भी इसकी सराहना कर रही है। ज्योति जी, अभी हमने मुकेश नायक जी की एक बाइट सुनवाई अपने दर्शकों को, आपने भी उसको सुना होगा। वे कह रहे हैं कि अब जो इस राशि को बढ़ाया जा रहा है, 1500 किया जा रहा है, और उसमें सिर्फ 50 रुपए अब महिलाओं को प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। जब 2023 में सरकार में वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे थे, कांग्रेस की ओर से भरसक प्रयास कर रहे थे, कमलनाथ जी अलग अलग मंचों से अलग अलग भाषण देते थे, कई सारी योजनाओं का बखान करते थे, कहते थे कि हम सरकार में आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने भी इसी तरह की एक योजना का जिक्र किया था, 1500 रुपए का जिक्र उसमें किया गया था, सिर्फ 1500 रुपए का। तो फिर भी तो 50 रुपए होते ना, लेकिन वे तो सरकार में भी नहीं आ पाए। और मध्य प्रदेश की सरकार जो है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई मंचों से कह चुके हैं कि हम इसको 3000 तक ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो अभिजीत जी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप ये बताइए कि लाडली बहना योजना जो है आपने बनाई, तो उसमें आपके नाम काटने का तो प्रावधान है, मतलब 60 वर्ष की महिलाएं हो जाती हैं तो उनके आप नाम तो तुरंत काट देते हैं, परंतु जो महिलाएं 21 वर्ष की पात्रता पूरी कर चुकी हैं उनके नाम आप कब जोड़ेंगे, उनके लिए आप योजना कब चलाएंगे? मतलब आपने एक ही बार योजना चलाई, उसके बाद जो नई बहनें हैं, जो लाखों बहनें जो है पात्र हो रही हैं, उनके नाम कब जोड़ेंगे? गुंजन जी से ये सबसे पहले मैं जवाब चाहती हूँ। दूसरी बात, आपने कहा था कि 3000 कर देंगे, और उसके बाद मोहन यादव जी का एक बयान आया कि हम चुनाव के समय पर 3000 रुपए करेंगे। इसका मतलब ये है ना कि ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि चुनाव के समय पर करेंगे, मतलब चुनाव के लिए करेंगे। तीसरी बात ये कि जब हर माह ये बात एक बार हो चुकी है कि 1000 रुपए हर माह, 1000 रुपए, 1200 रुपए या 1500 रुपए जो है महिला के खाते में आएंगे। तो आप ये बताइए कि हर माह आप बड़े बड़े इवेंट बाजी क्यों करते हैं? जब मध्य प्रदेश सरकार पर 4,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, यानी कि प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए कर्ज हो चुका है, तो आप ये हर बार इवेंट बाजी क्यों करते हैं? ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं? आप ये बताइए कि हम जो भी सरकारी कर्मचारी ठीक, समय सीमा के चलते इस चर्चा को मैं यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए गुंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, ज्योति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और पूर्वा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस योजना को जारी रखेंगे और धीरे धीरे अब लाडली बहनों की राशि बढ़ाई जाएगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।